कृत हिमालय के बलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट का बना मानते हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर, हिमानी मतलब ग्लेशियर, एंड पासेज दैट लाइज इन ग्रेट हिमालयाज, द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। तो वो नाम राज्य का बताइए जिसमें कि सबसे ऊंची चोटियां मिलती है या सबसे ऊंची चोटी मिलती है, या फिर हिमालय में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख ग्लेशियर का नाम बताइए। तो आपको बता दें, हिमाद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री और मालस्पीना ये सारे ग्लेशियर्स हैं हिमालय के। तो आगे चलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसतन चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल की श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलागिरी एवं महाभारत लेख श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो हम ये भी जान लें कि इसी क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस हैं वो मिलते हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू इत्यादि। ये हिमाचल प्रदेश की रीजन है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से लाई गई नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को हम दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो यहाँ आपको बता दें, रियल में दून का डिफिनेशन क्या होता है। तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर बने मैदान को जो घासों से ढके हैं उसे हम दून कहते हैं। यानी हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित जो मैदान हैं वो दून कहलाते हैं। उम्मीद है दून के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे हम कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो इस तरीके से आप हिमालय के कुछ रीजन्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। आगे है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हीं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अपसादी शैल हैं
इससे बनी है। ये घने जंगलों से ढके हैं। ये इलाका घने जंगलों से ढके हैं। ये अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां इसमें मिलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मिजो हिल्स का चित्र है। मिजो की पहाड़ियां पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर। तो अब आगे हम चलते हैं नॉर्दर्न प्लान में, उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, जिसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ देखिए, यह मैदान का एक चित्र है। यानी मैदान के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हम लोग मैदानी इलाका में ही रहते हैं। आगे देखते हैं। यह जो है एरिया, यह मैदानी क्षेत्र जो है सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण तथा यहाँ पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुकूल जलवायु भी है। कृषि भी काफ़ी अधिक संभावनाएं के साथ है। इस कारण से यह क्षेत्र भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है और इसी कारण से जनसंख्या यहाँ काफ़ी अधिक मिलती है। आगे चलते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों ने निक्षेपण कार्य में जो किया है, निक्षेपण कार्य जो अच्छे तरीके से करके अपने निचले इलाके में जो जलोढ़ का मैदान का निर्माण किया है, तो जैसे जैसे ये निचले भागों में आते हैं, ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों में द्वीपों का निर्माण होता है और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित करना शुरू कर देती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ये नदियां कई धाराओं में बंट जाती हैं। तो ये धारा आगे चल के एक से अनेक में बदल जाते हैं और ये वितरिका कहलाते हैं। तो हम बात करें उत्तरी मैदान को, हम मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को हम पंजाब मैदान कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है इसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं, जबकि